नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना गबन। ये है भाग 7। दूसरे दिन सवेरे ही रमानाथ रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहां भी जन्माष्टमी में रौंची होती थी। उन्हें स्वयं तो इसमें कोई अनुराग था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी। उसी की यादगार में अब तक ये उत्सव मनाते जाते थे। रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए? मगर यहां गरीबों के घर क्यों जाते? सेठ जी की हांकी वैसे छीट देते, खूब बाहर रही होगी। रमानाथ, आपकी सी सजावट तो ना भी। हां, और सालों से अछड़ी थी। कई कत्थक और वेश्याएं भी आई थीं। मैं तो सना ना आ पाया, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। रमेश, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वेश्याएं ना आने पाचेगी, फिर ये क्या किया? इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाम हो जाएगा। एक तो वेश्याओं का नाम वो भी बुरा, उस पर ठाकुर द्वारे में छी। जाने इन गधों को कब अकल आवेगी। रमानाथ, वेश्याएं नहीं तो सांग की देखने जा पी कौन? सभी थी आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं हो जाते। रमेश, मेरा बस पड़े थी मैं कानून से दुराबार बंद कर बैर। फुरनत हो तो आज एकाध बाजी। रमानाथ, और जाया किसी लिए है, मगर आज आपको मेरे साथ जरा सर्राफा तक चलना पड़ेगा। पई कई बड़ी बड़ी कोठियों ने मेरा परिचय है, मगर आपके रहने से कुछ और ही बात होगी। रमेश, चलने को चला चलूंगा, मगर इस विषय में मैं बिल्कुल कोरा हूं। कोई चीज न बनवाई, न खरीदी। तुम्हें क्या कुछ लेना है? रमानाथ, लेना देना क्या है, जरा भावताव देखना है। रमेश, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमानाथ, जी बिल्कुल नहीं। ये तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता भी हूं तो मना कराती है। लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहने चोरी चले गए, एक चीज भी नहीं बनी। रमेश, मालूम होता है कमाने का दम आ गया है। क्यों ना हो, कायस्थ के बनने हो कितने रुपए जोड़ लिए? रमानाथ, रुपए किसके पास हैं, वादे पर मूंगा। रमेश, इस खबल में ना पड़ी। जब तक रुपए हाथ में ना हो बाजार की तरफ जा ही मत। गहनों से तो बड़े बड़े नई बीवियों का दिन बुत किया करते हैं। उन बिचारों के पास गहनों के सिवा होना ही क्या है। जवानों के लिए और बहुत से नाके हैं। वो मैं चाहूं तो 2000 का मान दिलवा सकता हूं, मगर भाई कर्ज की नत बुरी। रमानाथ, मैं 2-3 महीनों में न सुपे चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास न होता तो मैं जिक्र ही ना करता। रमेश, तो 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर जाते? कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं, ना इससे बड़ी विपत्ति दूसरी है। जहां एक बार धड़का खुला कि तुम आए दिन सर्राफ की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा न मानना, मैं जानता हूं तुम्हारी नामदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। गहनों का मर्ज जाने इस दंड देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना खरीदने में व्यय हो जाते हैं। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं। तो कारण क्या है? उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है, जिसमें लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहां धन गाड़ में खर्च होता है। उसमें उन्नति और उपकार की 2 महान शक्तियां हैं। उन दोनों ही का अंत हो जाता है। तुम यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने ही मूर्ख होंगे, वहां जेवरों का प्रचार भी उतना ही अधिक होगा। यहां तो खैर नाक कान विदाकर ही रह जाते हैं, मगर कई ऐसे देश भी हैं वहां होठ छेद कर लोग गहने पहनते हैं। रमानाथ ने कौतूहल में कहा, याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका हो। हमें यह सुनकर अचंभा होता है, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक कान का बिदाना कुछ कम अचंभे की बात ना होगी। बुरा मर्ज है, बहुत ही बुरा। वो धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काटकर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध ना मिले ना सही, घी की गंध तक उनकी नाक में ना पहुंचे ना सही, मेवों और फलों के दर्शन उन्हें ना हो, कोई परवाह नहीं। पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगी और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए पाने वाले इक्कों को देखता है, जो मड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें मदेरे का जलपान तक मैसर नहीं होता। उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूं ये गुलामी पराधीनता से भी बढ़कर है।
इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। रमानाथ: मैं तो समझता हूं ऐसा कोई भी देश नहीं जहां स्त्रियां गहने न पहनती हों। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है? रमेश: तो तुम्हारा देश यूरोप तो नहीं है। वहां के लोग धनी हैं, वे धन लुटाएं, उन्हें शोभा देता है। हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फजूल खर्च नहीं होना चाहिए। रमेश बाबू इस वाद विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था ही, 2-4 मित्राने और आ गए। रमानाथ चुपके से खिसक आया। इस बहस में एक बात ऐसी भी थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वो जल्दी रुपए ना चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सर्राफा तक गया अवश्य, पर किसी दुकान में जाने का साहस ना हुआ। उसने निश्चय किया, अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम न लूंगा। वो घर पहुंचा तो 5 बज गए थे। दयालाथ ने उसे देखा तो पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? रमानाथ: जरा एक दोस्त से मिलने चला गया था। दयालाथ: घंटे आधा घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते? गपशप में दिन गवा देते हो। अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। इम्तिहान ना सही, अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाता है तो बगलें झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है, और वही हमारे जीवन में काम भी आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद हुआ है, और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूं। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो जब तक हजारों रुपए जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुम में ये आदत कहां से आ गई, ये मेरी समझ में नहीं आता। रमा ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, किसने कहा है आपसे? जरा उसका नाम तो बताइए, मुझे उसकी मूंड़ खाड़ लूंगा। दयालाथ: किसी ने भी कहा हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम उसकी मूंड़ खाड़ लोगे, इसीलिए बताऊंगा नहीं। लेकिन बात सच है या झूठ, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं। दयालाथ: बिल्कुल झूठ। रमानाथ: जी हां, बिल्कुल झूठ। दयालाथ: तुम दस्तूरी नहीं लेते? रमानाथ: दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे आप ही आप देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयालाथ: सभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती। रमानाथ: दस्तूरी को बंद कर देना मेरे बम की बात नहीं। मैं खुद ना लूं, लेकिन चपरासी और मुहर्रर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता। 8-8, 10-10 रुपए पाने वाले नौकर अगर ना लें तो उनका काम ही नहीं चल सकता। मैं खुद ना लूं, पर उन्हें नहीं रोक सकता। दयालाथ ने समझाना दिया, मानने का अख्तियार तुम्हें है। ये कहते हुए दयालाथ दफ्तर चले गए। रमा के मन में आया, साफ कह दे आपने निग्रह बनकर क्या कर लिया जो मुझे दोष दे रहे हैं। हमेशा पैसे पैसे के मोहताज रहे, लड़कों को पढ़ा तक ना सके, जूते कपड़े तक ना पहना सके। ये डींग मारना तब शोभा देता जबकि नीयत भी साफ रहती और जीवन भी सुख में कटता। रमा घर में गया तो माना ने पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ: इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे, हाँ उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इसमें आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी होती है। जागेश्वरी: तुमने कहा नहीं आपने बड़ी ईमानदारी भी तो कौन से झंडे गाड़ दिए, सारी जिंदगी पेट पालते रहे। रमानाथ: कहना तो चाहता था पर चिढ़ जाते। जैसे आप कौड़ी कौड़ी के मोहताज रहे, वैसे ही मुझे बनाना चाहते हैं। आपको लेने का शौक तो है नहीं। जब देखा कि यहां दाल नहीं गलती तो भगत बन गए। वहां ऐसे घोंदा बसंत नहीं है, बनियों से रुपए लेने के लिए चातुरी चाहिए। जिल्ली नहीं है, जहां किसी ने जगतपन किया और मैं समा गया। बुद्धू है, लेने की तमीज नहीं, क्या करे बेचारा, किसी तरह आयु तो पहुंची। जागेश्वरी: तो इन बंदों ने वही बात है बेटा, जिसे लेना आवेगा वो जरूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून भगारना आता है, और किसी के सामने तो बात तो मुंह में निकलती नहीं। रुपए निकाल लेना तो मुश्किल है। रमा अफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए। इस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में ढाल लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियां पढ़ने लगा। चिट्ठियां क्या थीं?
विपत्ति और वेदना का करुण पिथा था जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावी का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है न दिन को आराम। पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूं, पर दिल हमेशा रोता रहता है। न किसी के घर जाती हूं न किसी को मुंह दिखाती हूं। ऐसा जान पड़ता है कि ये लोक मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज किए जाते हैं, रुपए जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिजाइन तय किया जा रहा है, पर यह सब धोखा है और कुछ नहीं। रमा ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख लीं। डाक खाना सामने में निकल गया, पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। वो अभी तक यही समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूं। क्या करूं, कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर अपना बम होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर जालपा के सामने रख देता। उसे किसी बड़े सर्राफ की दुकान पर ले जाकर बोलता, तुम्हें जो जो चीजें लेनी है नेनी ही ने भी कितनी अपार वेदना है जिसने विधास का भी बभारण कर लिया है। को आज चोट का मच्चा अनुभव हुआ जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी। अगर वो जानता उस अभिनय का ये फल होगा तो कदाचित अपनी डींगों का पर्दा भींच देता। क्या ऐसी दशा में भी जब जालपा इस मनोज ताप में की जा रही थी, रमा की कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी? उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार अपने हृदय में ईश्वर से वाचना की, भगवान, मुझे चाहे दंड देना पर मेरी जानपा को मुझसे मत छीनना, इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम से आत्मध्वनि सी निकलने लगी, ईश्वर, ईबर, मेरी दीन दशा पर दया करी। लेकिन इसके साथ ही उसे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा ने क्यों मुझसे ये बात नहीं कही? मुम ने क्यों पर्दा रखा और मुझ में पर्दा रखकर अपनी सहेलियों ने वो दुष्टता रोया? बरामदे में मान तौला जा रहा था, मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे और रमा चिंता में डूबा बैठा हुआ था। किसने सलाह ले उमने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका जपता था। जब वो घर की दशा जानता था तो क्यों उसने विवाह करने में इनकार नहीं कर दिया? आज उनका मन काम में नहीं लगता था। समय में पहले ही उठकर चला आया। झालपा ने उसे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियां छोड़ तो नहीं दी? रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। जालपा, ये बहुत अच्छा हुआ, ना भी मुझे दे दो, अब ना भेजूंगी। रमानाच, क्यों, कल भेज दूंगा। जालपा, नहीं, अब मुझे भेजना ही नहीं है। कुछ ऐसी बातें लिख गई थीं जो मुझे ना लिखना चाहिए थीं। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। ये कहकर वो मुस्कुराई। रमानाच, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। जालपा ने वह होकर पूछा, तुमने चिट्ठियां पढ़नी क्या? रमा ने निसंकोच भाव में कहा, हाँ, ये कोई बक्षम्य अपराध है। जालपा कातर स्वर में बोली, तभी तुम मुझसे बहुत नाराज होगे? आंसुओं के आवेग में जालपा की आवाज रुक गई, उसका सिर झुक गया और मुकी ही बाई में आंसुओं की बूंदें आंचल पर खिरने लगीं। एक क्षण में उसने स्वर को संभाल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, जो चाहे सजा दीजिए, पर मुझसे अप्रसन्न मत होइए ईश्वर। ईश्वर जानते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से ना जाने कैसी ऐसी बातें निकल गईं। जालपा जानती थी कि रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से बनी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती हैं उनकी चर्चा करने में एक तरह कर अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं हमसे जरा भी झुराव नहीं रखता और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की ये आदत औरतों में कुछ अधिक होती है। रमा जालपा के आंसू पूछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूं प्रिय, अप्रसन्न होने की तो कोई बात ही नहीं है। आशा का विलंब ही दुराभा है। क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुमने मुझे मना ना कर दिया होता तो जब तक मैंने किसी ना किसी तरह दो एक बीजें अवश्य ही बना दी होती। मुझसे भूल यही हुई कि तुमने सलाह ली। ये तो वैसा ही है जैसे मेहमान की पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए। उस वक्त मुझे ये ध्यान ना रहा कि संकोच में आदमी उत्साह होने पर भी नहीं करता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों तक इंतजार ना करना पड़ेगा। जालपा ने सशंक नजरों से देखकर कहा, तो क्या उधार लाओगे? रमानाथ, हो, उधार लाने में कोई हर्ज नहीं है। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद जैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है, कौन ऋण नहीं लेता? हाथ में रुपया आ जाने से अनेक तरह के खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार रहेगा तो उसकी चिंता हाथ रोके रहेगी। मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूल कर भी गहनों का नाम ना लूंगी। रमानाज, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे नाम ना लेने से मेरे कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना हरती हो, रुपये जमा होने के इंतजार में बैठा रहूंगा तो शायद कभी न जमा होंगे। इसी तरह लेते देते मान में 3 बार बीजें बन जाएंगी। जालपा, मगर पहले कोई छोटी सी चीज लाना। रमानाथ, हाँ, ऐसा तो करूंगा ही। रमा बाजार चला तो खूब अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाता तो संभव था मित्री में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते।
वो इस मामले को गुप्त ही रखना चाहता था।